नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। राजस्थान के बीकानेर संभाग में आने वाली चूरू लोकसभा सीट पर जाट समुदाय के उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। एक चुनाव छोड़कर हर बार जाटों का दबदबा रहा। चूरू लोकसभा सीट पर अब तक हुए कुल 12 आम चुनावों में 5 बार बीजेपी, 4 बार कांग्रेस, 1 बार जनता पार्टी, 1 बार बीएलडी और 1 बार जीएनपी का कब्जा रहा। चूरू में सादुलपुर, तारानगर, सुजानगढ़, सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़, हनुमानगढ़, नोहार और भादरा विधानसभा सीटें आती हैं। हाल ही के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन 8 सीटों में से 5 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 1 पर सीपीएम ने जीत दर्ज की। 2013 में 8 में से बीजेपी ने 6, कांग्रेस ने 2 और बसपा ने 1 जीती थी। वहीं 2008 में कांग्रेस ने 2, बीजेपी ने 5 और निर्दलीय ने 1 सीट जीती थी। ये तो विधानसभा चुनाव का गणित आपने समझ लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, जहां इस बार चूरू लोकसभा सीट पर कड़ी टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी से मौजूदा सांसद राहुल कसवा और कांग्रेस से रफीक मंडेलिया मैदान में हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी 3 बार से सांसद राम सिंह कासवा को टिकट काटकर उनके बेटे राहुल कासवा को टिकट दिया था। बीजेपी के टिकट पर राहुल कासवा ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अभिनेश महर्षि को 2,94,739 मतों के भारी अंतर से पराजित किया था, जबकि कांग्रेस के प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर रहे। इस बार चूरू में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद ही पार्टियों के दिग्गजों से ही है। चूरू से 7 बार विधायक रहे राजेंद्र राठौड़ इस बार राहुल कसवा का खुलकर विरोध कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने खुद चूरू से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने राहुल कासवा पर फिर से विश्वास जताया। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल 27,16,040 में से 75% हिस्सा ग्रामीण और 24% हिस्सा शहरी है। वहीं कुल आबादी का 22.35% अनुसूचित जाति है, जबकि 17% आबादी अल्पसंख्यकों की है। ऐसे में चूरू में लोकसभा चुनाव का गणित बड़ा ही दिलचस्प दिखाई देता है। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते, जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672।